यदि आप सिंह राशि या फिर सिंह लग्न के हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपके भाग्येश मंगल महाराज, जो कि न सिर्फ आपके भाग्येश होते हैं बल्कि साथ ही साथ आपके सुख भाव अर्थात चौथे भाव के स्वामी भी होते हैं, 23 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। फरवरी माह आप लोगों की राशि और लग्न के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दरमियान आप देखेंगे कि इसी माह में सूर्य ग्रहण का योग भी बन रहा है, साथ ही साथ राहु मंगल का अंगारक योग भी बनने जा रहा है। तो ये फरवरी माह किस प्रकार से आपके लिए काम करेगा, ये राहु मंगल की युति आपको किन क्षेत्रों में सफलता दिला सकती है, किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मेरे पीछे ये जो 5 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, जहां पर कि केतु महाराज विद्यमान है, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि सिंह है या फिर आपकी लग्न सिंह है। मंगल महाराज आपकी पत्रिका में आपके चौथे घर अर्थात भूमि भवन के सुखों से संबंधित भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ यही मंगल आपके भाग्येश भी होते हैं अर्थात आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में मंगल का जो गोचर चल रहा है वो आपकी पत्रिका के 6th हाउस में उच्चकर होकर गोचर कर रहे हैं। ये मंगल 23 फरवरी 2026 के दिन अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 23 फरवरी से लेकर आगामी 45 दिनों तक ये आपकी पत्रिका के 7वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं। यहां से महत्वपूर्ण चीजें शुरू होती हैं। 7वां भाव मंगल राहु मंगल की अंगारक युति। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। पहले प्लैनेट को समझ लीजिए। मंगल आपके चतुर्थेश भाग्येश तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मंगल की नैसर्गिक प्रकृति या प्रवृत्ति क्या है। मंगल अनुशासन है, मंगल एग्रेशन है, पराक्रम है, साहस है, किसी कार्य को करने की क्षमता है, उस कार्य के पीछे आप किस तरीके से लगते हैं, किस स्थिति में जाकर उसको पूर्ण कर पाते हैं, ये सारी चीजें मंगल है। ग्रहों के सेनापति हैं। राहुदेव इल्यूजन है, भ्रम के कारक हैं, लेकिन विस्तार है, फैलाव है। कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि बेसिकली शनि की 2nd ऑनरशिप वाली राशि है। मकर राशि शनि की और दूसरी राशि कुंभ, ये दोनों राशियां शनि की राशि होती हैं। कुंभ राशि बेसिकली वायु तत्व की राशि है। मंगल स्वयं अग्नि प्रधान या फिर कहें कि अग्नि तत्व के कारक हैं, वहीं शनिदेव वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो योग बनने जा रहा है, ये आपकी पत्रिका के 7वें भाव में बनने जा रहा है। मतलब अग्नि तत्व वाला प्लैनेट वायु तत्व में जा रहा है, जहां पर कि विस्तारवादी फैलाव के कर्ता राहु के साथ में युति करेगा। 7वां भाव न सिर्फ आपके दाम्पत्य जीवन को भी दिखाता है, बल्कि साथ ही साथ आपकी पार्टनरशिप, आपके व्यवसाय, आपकी भागीदारी, जनसत्ता, जन समाज पर आपकी पकड़, इन सभी को आपका 7वां भाव प्रदर्शित करने वाला होता है। राहु और मंगल एक साथ आपके चार्ट में अच्छे हों, यह संभव नहीं है जब तक कि दोनों प्लैनेट में से कोई एक प्लैनेट आपका बर्थ प्लैनेट ना बन जाए। बर्थ प्लैनेट इन द सेंस कि यदि आपका जब जन्म हुआ तो आपका मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ तो मंगल देव आपके बर्थ प्लैनेट बनेंगे। यदि आपका जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ तो राहु देव आपके बर्थ प्लैनेट बनेंगे। ऐसी स्थितियों में यह माना जा सकता है कि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहने वाला। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये
ये जो योग बनने जा रहा है ये कहीं ना कहीं दोष के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। हमारे आपके सभी के चार्ट में विभिन्न प्रकार के दोष या फिर योग बने ही रहते हैं। अब जब दो या दो से अधिक प्लैनेट किसी एक भाव में युति करके बैठते हैं तो कई बार हम उनको योग का नाम दे देते हैं, वहीं कई बार हम उन्हें दोष की संज्ञा भी दे देते हैं। यदि वो प्लैनेट्स हमारे लिए फेवरेबल हुए तो वो हमारे लिए योग की तरीके से काम कर जाते हैं, यदि वो हमारे लिए अनफेवरेबल हुए तो वो दोष के रूप में काम करते हैं। लेकिन किसी भी योग को दोष में कन्वर्ट करना या दोष को योग में कन्वर्ट कर पाना ये हमारी आपकी सामर्थ्य के अनुसार होता है। क्योंकि यदि हम उन प्लैनेट्स के कारकत्व को लेकर उन पर अमल करना शुरू करेंगे, जहां हमें उन प्लैनेट से सावधानी बरतनी चाहिए वहां पर हम सावधानी बरतना यदि शुरू कर देते हैं तो जो दोष बना हुआ है ना, वही दोष कभी ना कभी योग में भी परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण 13 फरवरी 2026 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके यह भी सप्तम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। यहां पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि सूर्य ग्रहण जो 13 फरवरी जो कि 15 फरवरी को पड़ेगा ये भारत में दृष्टिगत नहीं है, तो इसका लेकिन एक बृहद जनमानस पे, जिसको कि हम वैश्विक पटल की बात कहते हैं, वैश्विक पटल पर तो इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आपका लग्नेश मतलब सूर्य देव जो हैं वो ग्रहण में जा रहे हैं, एक माह के लिए राहु के साथ में युति करेंगे। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। मंगल का कारकत्व मैंने आपको बता दिया, राहु का कारकत्व बता दिया, जिस राशि में ये योग बनने जा रहा है वो राशि के बारे में मैंने बता दिया, सप्तम भाव के बारे में बता दिया। अब मंगल कारक है आपके एग्रेशन का, इस बात को समझिएगा। एग्रेशन या फिर अति किसी भी चीज की उसमें फैलाव विस्तार यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। सप्तम भाव जैसा मैंने कहा आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, आपकी व्यवसायिक भागीदारी को बताता है। कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ेगा आपके अंदर, इस बात को समझने की जरूरत रहने वाली है। एक देखिए, दुनिया कभी आपके हिसाब से नहीं चलती, आपको अपने आप को दुनिया के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। सिंह राशि वालों के साथ में सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये सोचते हैं कि दुनिया इनके हिसाब से चले, ऐसा होता नहीं है। यहां पर अगले 45 दिनों तक, विशेषकर 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक मंगलदेव अपने स्वयं के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कोई भी योग या दोष या कोई कॉम्बिनेशन तब परफेक्टली काम करता है जबकि वो प्लैनेट अपने स्वयं के नक्षत्रों में एक साथ गोचर कर रहे हों। 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक मंगल अपने धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, लेकिन 3 मार्च के पश्चात ये राहु के शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। जब ये राहु के शतभिष नक्षत्र में जाएंगे तब यहां पर अंगारक योग परफेक्ट बनेगा, जिसको भी आप 100% अंगारक योग का नाम दे सकते हैं। तो 3 मार्च से आगे की स्थितियों में आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु महाराज बैठे हुए हैं, भ्रमित कर सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, भले वो आपका जीवन साथी हो या फिर आपका व्यवसायिक पार्टनर ही क्यों ना हो। यहां पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि आप अपनी चीजों को खुली किताब की तरह से अपने जीवन साथी के समक्ष रखें और साथ ही साथ अपने व्यवसायिक भागीदार के समक्ष रखें। अन्यथा यहां पर राहु इल्यूजन क्रिएट करके आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद, मनभेद या फिर वैमनस्यता की स्थिति डालने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आपके सप्तम भाव में मंगल और राहु का भाव आधारित अंगारक योग तो बन रहा है, लेकिन ठीक सामने मंगल की सप्तम दृष्टि से मंगल केतु का दृष्टि आधारित अंगारक योग भी बन रहा है। यदि आप मंगल राहु के नेगेटिव पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे, कहीं ना कहीं केतु महाराज अपना काम करना शुरू कर देंगे। देखिए, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास में एक कॉमन होती है, लेकिन चौथी और 8वीं दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण होती है।
जब सप्तम भाव में मंगल महाराज आकर बैठेंगे तो इनकी चौथी दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4 ये आपके दशम भाव पर पड़ेगी, अर्थात आपके कर्म के क्षेत्र पर, आपके नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र पर। एग्रेशन बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और उसका परिणाम या तो आपके सप्तम भाव में दिखाई देगा या फिर आपके दशम भाव में दिखाई देगा। अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में उनकी बातों को सुने, समझें, त्वरित निर्णय लेने से बचें। एक होता है ना स्पीडी डिसीजन, स्पीडी डिसीजन लेने से इस समय आपको बचना है। अगर आप त्वरित निर्णय ले जाएंगे भावावेश में आकर या फिर क्रोध के चलते हुए, यहां पर आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, जिसके चलते आपको हो सकता है भविष्य में कभी पछताना पड़े। आप कुछ ऐसी बात कर जाएं जो कि इन फ्यूचर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो यदि आप इस कॉम्बिनेशन को योग की तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन 45 दिनों के लिए 23 फरवरी ऑनवर्ड आपको 45 डेज के लिए अपने आप को संयमित रखने की आवश्यकता है हर जगह पर। चाहे वो आपका सप्तम भाव हो, चाहे वो आपका दशम भाव हो, साथ ही साथ चाहे वो आपका द्वितीय भाव क्यों ना हो। मतलब ये मंगल जो है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हुए आपकी वाणी में कटुता दे सकता है, जिसमें भाव बढ़ाने का काम राहु महाराज द्वारा किया जाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है आप सभी को। यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ है तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ में सब कुछ गलत होने वाला है। यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो चूंकि राहु विस्तार हैं, राहु फैलाव हैं, कोई नया पार्टनरशिप डील यदि आप क्रैक करना चाह रहे हैं, बिल्कुल उचित समय है ये एक नई पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए या फिर क्रैक करने के लिए। कंडीशन एक ही है कि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में होना चाहिए। मान सम्मान बढ़ेगा आपका, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी यदि मंगल अच्छी स्थिति में है। परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाह के द्वारा किसी व्यक्ति की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। किसी जन्म संस्कार के द्वारा परिवार में कोई वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपको यहां पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के भाग्य के चलते हुए आपको आपके वेल्थ वाले क्षेत्र में, मतलब सेकंड हाउस में, यहां पर आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देगी। यदि आपकी संतान है, संतान आपकी पुत्री है, पुत्री की तरफ से आपको शुभ समाचार सुनने के लिए इस दौरान निश्चित तौर पर मिल सकते हैं। हो सकता है कि यदि आप पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश में हैं तो आपकी यह आकांक्षा भी इन 45 दिनों के दौरान पूरी होती हुई जरूर दिखाई देगी, यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो। और मंगल यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो सबसे पहली बात तो ये कि श्री हनुमान जी की शरण में आपको जाना चाहिए। मेरे बड़े भैया, मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव, श्री हनुमान चालीसा का आप नियमित रोजाना पाठ करें। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंगल का विशेष मंत्र है। देखिए, हनुमान जी मंगल के आराध्य देव हनुमान जी हो सकते हैं, है ना, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि हम मंगल की आराधना करके हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। मंगल एक ग्रह है और हनुमान जी हमारे इष्ट हैं। तो जब हमें ग्रह को प्रसन्न करना है तो हमें ग्रह आधारित चीजों का ही निराकरण करना पड़ेगा। यदि आपकी पत्रिका में मंगल कमजोर स्थिति में है या फिर नीच की स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, आपको मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय या फिर धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगल परमाम्यहम् इस मंत्र का नियमित तौर पर जाप करना शुरू कर देना चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।